think India is playing today an important role internationally speaking. It's an international player. India is participating in the main political body decisions. ये जो बयान आपने सुना है, यह है क्यूबा के राजदूत का, जो भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बता रहे हैं और भारत की तारीफ कर रहे हैं। हाल ही में दुनिया भर में घट रही घटनाओं के बीच ये एक बड़ा बयान है। जिस तरह अमेरिका ने अपनी दादागिरी दिखाते हुए वेनेजुएला के ऊपर एक्शन लिया है, उसका दुनिया भर में विरोध हो रहा है। भारत ने भी अमेरिका की कार्रवाई पर चिंता जताई, जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी फैसले में वेनेजुएला के आम लोगों की सुरक्षा और भलाई को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। भारत ने सभी पक्षों से अपील की है कि वो बातचीत के जरिए समाधान निकाले। अब इस पूरे मामले में क्यूबा ने भारत की भूमिका को बेहद अहम बताया है और भारत को एक ऐसे पक्ष के रूप में बताया है जो इस मौजूदा संघर्ष जैसी स्थिति को ठीक करने में अहम भूमिका निभाएगा। दरअसल भारत में क्यूबा के राजदूत जुआन कार्लोस मार्सन अगुइलेरा ने अमेरिका की हालिया वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई को गैरकानूनी सैन्य आक्रमण बताया और इसकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने वेनेजुएला के वैध नेता निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस की तुरंत रिहाई की मांग की है। लैटिन अमेरिका में बढ़ते संकट पर बात करते हुए क्यूबा के राजदूत ने इन घटनाओं पर हैरानी जताई और इसे शीत युद्ध के समय और 19वीं सदी के साम्राज्यवाद की नीतियों जैसा बताया। इस पूरे मामले को सुलझाने में भारत की भूमिका पर उन्होंने जोर दिया और भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे संघर्षों को सुलझाने में अहम भूमिका रखता है। आप देखिए कि क्यूबा के राजदूत ने भारत की भूमिका पर क्या कुछ कहा है। I was following also what was the statement delivered by the Indian government. I think they are requesting to solve the problem through the diplomacy, the dialogue is a way, not using the force, of course. And also, of course, we all would like that this problem could be solved through a peace solution and not using the military aggression. But I think India is playing today an important role internationally speaking. It's an international player. India is participating in the main political body decisions in the world. Also, now India is in the temporary presidency of BRICS. He assumed this responsibility from Brazil. So this year will be very important in order to continue enhancing the cooperation, the collaboration between the BRICS countries, but also with the rest of the global south. इस बयान के साथ ही एकजुट मोर्चे की अपील करते हुए क्यूबाई राजदूत ने ग्लोबल साउथ के अधिकारों की रक्षा में नॉन अलाइन मूवमेंट के साथ G77 प्लस चाइना और ब्रिक्स जैसी संस्थाओं की भूमिका पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और नॉन अलाइड मूवमेंट ने पहले ही इन एकतरफा सैन्य कार्रवाइयों के खिलाफ सहमति जताई है। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हैं कि स्पष्ट रूप से कहें कि हम ऐसी नीति स्वीकार नहीं कर सकते। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को सुलझाने के लिए किसी देश का भारत की तरफ इस तरह देखना बताता है कि भारत की भूमिका कितनी अहम है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कितनी अहम भूमिका रखता है, ये इस बात से साफ होती है। और अमेरिका के लिए गए कदम से उस क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है, जहां रूस और अमेरिका अब लगभग सीधे एक दूसरे से टकराव लेते दिख रहे हैं। ऐसे में भारत की भूमिका बेहद अहम होगी कि भारत क्या करता है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।